हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के 1990 से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज में ये हमारा 35वां वीडियो है। हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन देखे हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में भी हमने 105 क्वेश्चन देख लिए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हमने 105 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब उसके आगे से हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें हमने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जमा के रखा है, जैसे कि 1990 में कैसे पूछे गए थे और अभी 2019 तक के क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं। और दोस्तों ये PDF यदि आपको लेना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टामोजो की लिंक दिखाई देगी, वहाँ से आप जाकर इसे ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन और बाकी हम यहाँ पर यूट्यूब पर भी ये कवर करवाएंगे पूरी, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 106 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये फॉरेस्ट 2014 में पूछा गया था, फॉरेस्ट के पेपर में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कालिदास। अब 108वें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है। ये फॉरेस्ट, ये 2014 में पूछा गया था। अब इसमें हमने क्या करा है कि जो एमपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस और उसके बाद में फॉरेस्ट सर्विस, तो उनके जो प्री या मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट मेंस का जो अभी जो 2017 से जो पेपर होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसमें भी उसके भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो देखिए, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सागर। ठीक है, तो और भी जितने भी सृजन पीठ हैं तो उनके भी आपको यहाँ पर स्थान याद कर लेना है, क्योंकि इससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये 2014 में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मवीर भारती। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम कि अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ये फॉरेस्ट 2014 में पूछा गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें भी जनजातियाँ ऐड है, तो हमें जनजातियाँ अच्छे से पढ़ना है, उनकी क्षेत्र क्या कहाँ कहाँ उनका निवास स्थान है, उनका क्षेत्र, उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पढ़ना है। उनके जो प्रमुख त्यौहार हैं, पर्व हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो है छिंदवाड़ा। अब नेक्स्ट है कि भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। तो भारिया आदिवासी कहाँ, तो ये पातालकोट। ठीक है, पातालकोट किस जिले के अंतर्गत आता है, तो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो MP के जितने भी जिले हैं तो वो आपको कंक्रीट याद होना चाहिए कि कौन सा जिला किस दिशा में है। ठीक है, तो वो छिंदवाड़ा हमारे MP के दक्षिण में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश जिले का नाम बताइए। तो कौन सा है, ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया था, तो ये है उज्जैन। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में सेवा विवाह प्रथा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी हमने आपको बताया था जनजातियों से संबंधित जो भी विवाह होते हैं, पर्व होते हैं, उत्सव त्यौहार, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जनजातिया की विशेषता है। उसी कारण वो जनजाति को हम डिफरेंट कर सकते हैं कि इस जनजाति की विशेषता अलग है और इस जनजाति की विशेषता अलग है। तो इसी प्रकार हम उनमें अंतर बता सकते हैं कि हाँ ये गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, ये कोरकू जनजाति है। ठीक है, तो उनकी कुछ कुछ विशेषताएं होती है जिनके कारण वो जानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है गोंड जनजाति। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा होगा कि एमपीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करना चाहिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान किस लिए दिया जाता है। ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदुस्तानी संगीत के लिए। नेक्स्ट है कि कबीर सम्मान ने पुरस्कार स्वरूप कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें कितनी प्रदान की जाती है, 3 लाख रुपए। ठीक है, और ये फॉरेस्ट 2014 में पूछा गया है। तो अभी जैसे किसी पुरस्कार में यदि अगर अभी कोई सी राशि चेंज हुई है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। आपके पास यदि पुरानी कोई सी बुक होगी तो उसमें किसी में 1 लाख लिखा होगा, किसी में 2 लाख लिखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा MP GK जो है उसे करंट से अपडेट रहना है।
नेक्स्ट है हमारा 117वां क्वेश्चन कि निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ये 2014 में एमपीपीएससी में पूछा गया था। ये महेश्वर, ठीक है, महेश्वर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भर्तहरि गुफाएं कहाँ स्थित है। ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थित है, ये उज्जैन के समीप स्थित है, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार उदयगिरी की गुफा, भीमबेटिका की गुफा, इनके सबके स्थान यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको लॉजिक लगाना है, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करना है। नेक्स्ट है कि भीमबेटिका संबंधित है। ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर महाभारत, महाभारत से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पांडव गुफा वगैरह भी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चित्रकूट किस जिले में स्थित है। तो ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया। तो ये सतना जिले के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि अभी ओरछा जो है, ओरछा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है। जो विशेष विशेष स्थल है तो उनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये किस जिले के अंतर्गत आता है। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर गुफाओं से एक और क्वेश्चन आया है। तो ये शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये ओमकारेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उज्जैन में अगला, ठीक है, अगला सिंहस्थ कुंभ पर्व आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये उस टाइम पूछा गया था 2014 में, और ये 2016 में आयोजित किया गया था, आप सभी जानते हैं। और अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अब नेक्स्ट जो कुंभ है वो कब आयोजित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई। तो ये 1969 में की गई। ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, ठीक है, कला परिषद, साहित्य परिषद, तो इनके भी आपको अच्छे से यहाँ पर सन याद करना है, ठीक है। और भारत भवन, तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मालवा का लोक नृत्य या लोक नाट्य, ठीक है, लोक नाट्य अलग होता है और नृत्य अलग होता है, ठीक है। जो नाट्य होता है आपने देखा होगा, नाटक जो होते हैं, ठीक है, नाटक जो होते हैं, जैसे मंच पर एक नाटक होता है, तो उस प्रकार से ये नाट्य को ही नाटक कहा जाता है। तो ये है माच। नेक्स्ट है कि मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र किशोरिया द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो ये संजा गीत है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब नवरात्रि का जब टाइम आता है तो उस टाइम ये संजा जो है, इनको यहाँ पर इनका पूजन किया जाता है मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि तीज बाई, ठीक है, तीज बाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये पंडवानी के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनका नाम शायद तीजन बाई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ शब्दों में यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बाकी हम यहाँ पर आपको पढ़ के बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए। जैसे कि हमारी अभी आयोग की सीरीज भी चल रही है। अभी जैसे किसी ने आयोग की PDF भी ली होगी, तो वहाँ पर आयोग को मतलब कि आयोग में कुछ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यानी कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आयोग की सीरीज स्टार्ट की है, ताकि अगर कोई मिस्टेक होती भी है, यानी आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है, तो मैम आपको कवर करवा रही हैं, तो वो आपको अच्छे से देख लेना है, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि राय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ये फॉरेस्ट 2014 में पूछा गया था। तो ये आप सभी जानते हैं, ये बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट है कि जोगेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है। तो ये चंदेरी अशोकनगर में लगता है। अब जितने भी मेले हैं तो वो आप सबको ध्यान रखना है, वो आपको याद कर लेना है, रट लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये महेश्वर में किया जाता है निमाड़ उत्सव, ठीक है। तो ये अभी 2 बार टाइप हो गया है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपको MP सबसे मजबूत करके रखना है। अब इसी कारण हम यहाँ पर MP के पुराने क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए, जो परीक्षा का पैटर्न है उसको समझने में दिक्कत ना आए। अब इससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरी रणनीति मुझे किस प्रकार से बनाना है, ठीक है दोस्तों। ताकि आपको यहाँ पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2019 में भी MP GK से कितने प्रश्न आए थे। MP GK से लगभग 32 से 33 प्रश्न आए थे, और इस बार भी MP GK से कम 35 प्रश्न तो जरूर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि MP का जो पोर्शन है वो 3 से 4 टॉपिक में यहाँ पर ऐड है। आप देखोगे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और मध्य प्रदेश का खेलकूद, और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, यानी कि इतनी जगह MP ऐड है। तो इससे 30 से 35 क्वेश्चन तो आराम से यहाँ पर आएंगे, और बाकी के आपके अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। और अभी आपको मुख्य परीक्षा पे ध्यान देना है। बाकी हम ये आप 1-2 घंटे यहाँ पर इस प्रकार से भी यहाँ पर कर सकते हो तैयारी, ये क्वेश्चन देख के, और इन्हें आप नोट भी कर सकते हो। यदि जिसे PDF नहीं लेना है तो वो क्या कर सकता है, इन्हें नोट कर सकता है, ठीक है। तो नोट भी करोगे तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। और जैसे कि यदि कोई PDF लेना जाता है तो हमने सिर्फ उसके जो प्राइस रखे हैं वो 21 रुपये रखे हैं। आप 21 रुपये में लोगे और आपके 7 से 8 रुपये में वो प्रिंट हो जाएगी, या 10 रुपये में हो जाएगी। तो आपको 30 से 35 रुपये में वहाँ पर आराम से आपका नोट्स आ जाएगा। आपको लिखने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कि ओरछा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो ये
मनाया जाता है? ये टीकमगढ़ में। अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मेहर में। नेक्स्ट है कि विष्णु चिंचालकर कौन थे? ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 2014 के क्वेश्चन हो गए हैं, अब 2015 पे हम आ गए हैं, तो ये चित्रकार थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था? तो ये इब्राहिम लोदी ने हराया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है? मांडू को। ठीक है, तो मांडू को आपको विशेष तौर पे याद करना है, इसकी जो जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से और भी सांस्कृतिक विशेषता है, क्योंकि मांडू से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो ये अग्रिया जनजाति। ठीक है, तो ये लोहे का काम करने वाली जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। और मौर्य युग में मालवा का पश्चिम भाग अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नरेश मानधाता के पुत्र जिन्होंने या फिर जिसने गंधर्वों को हराया था, वो कौन थे? ये पुरुकुत्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अजमेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो ये किस जिले से है दोस्तों? ये इसका संबंध ये है खरगोन जिले से। ठीक है, तो देखिए अब आप सोचोगे रियासत से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे रियासत से। ठीक है, तो ये आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि एक शब्द आपको लिख के दे देंगे अजमेरा रियासत, तो आपको सिंपल से एक पॉइंट तो यहीं से मिल गया कि किस जिले के अंतर्गत है, यानी कि जिसका जो क्षेत्र है वो खरगोन। नेक्स्ट है कि राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये इंजीनियरिंग 2016 में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवपुरी। नेक्स्ट है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा के अलीराजपुर में कब हुआ था? ये इंजीनियरिंग 2016 में पूछा गया है, तो ये 23 जुलाई 1906 को हुआ था। नेक्स्ट है कि तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जितने भी पुरस्कार या सम्मान हैं उनकी राशि आपको अच्छे से याद कर लेना है, तो ये इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम टांट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया था? सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये राजा राम मौर्य को दिया गया था। ठीक है, अब देखिए टांट्या भील ये जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन है। अब इनसे संबंधित यदि कोई से पुरस्कार भी दिए जाते हैं तो उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि महिला लोक कलाकारों को दिए जाने वाले देवी अहिल्या सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये रीवा में किया जाता है। जितने भी मेले हैं मध्य प्रदेश के, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल में। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब है? तो ये 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल की स्थापना कब की गई? तो ये इंजीनियरिंग 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1976। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई है? ये 1985 में। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन है टोटल। अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी पीएससी में सबके मिला के, जैसे कि फॉरेस्ट के, एमपी सिविल सर्विसेज के, तो ये क्वेश्चन आप लगा लोगे तो इनमें से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके इनमें से ही आ जाएंगे, यानी कि आने की संभावना है। ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए संस्कृत अकादमी 1985। नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कर्नाटक। अब आपको क्या करना है, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी चित्रकार हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, लेखक हैं, तो उनके सभी के आपको जन्म स्थान याद करना है। उसमें से कई ऐसे हैं, अभी साहित्यकार वाला हमारा प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक दिया है, तो उसमें आपको ये विशेष तौर पर तैयार करना है कि किन किन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, मतलब कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनकी कार्यस्थली कहाँ है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और किन किन का जन्म मध्य प्रदेश से बाहर हुआ है, बाकी उनको जो प्रसिद्धि है वो मध्य प्रदेश में आने से मिली है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए इनका कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है कठिन काव्य का प्रेत किस व्यक्ति को जाना जाता है, किसे कहा जाता है? तो कवि केशव दास को। तो जिन जिन के जो प्रमुख नाम हैं, उपनाम हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के साहित्यकार नहीं है? तो कौन से इनमें से मध्य प्रदेश के साहित्यकार नहीं है? 2016 में पूछा गया था भभूति। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार नहीं है। अब दोस्तों 153 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी, क्योंकि देखिए हम अभी छोटे छोटे वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर यहाँ पर कोई देखते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में इन्हें कवर कर रहे हैं। हम चाहते तो ये इसका पूरा एक मैराथन भी बना सकते थे।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, और आप चाहें तो आप डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप SP कासलेकर सर्च करके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।